जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। प्रीवियस में हमने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था, उससे नेक्स्ट आज हमने डिस्कस करना है प्रोडक्ट रूल को। ठीक है, द प्रोडक्ट रूल और द मल्टीप्लिकेटिव रूल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन रूल भी उन्हीं के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें इसके सारे जो है बेसिक रूल्स अगर पता चल जाए तो फिर मल्टीप्लिकेशन रूल को सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल भी उसी के अंदर इंक्लूड होगा। तो कॉपी पेंसिल अपनी पास रखें, जो भी मैं करवाती जाऊंगी नोट डाउन कीजिएगा। सारी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को आपने एज इट इज ही सॉल्व करना है, तो अपने साथ साथ नोट करते जाएंगे उसको। अब यहाँ पे मैं बेसिक रूल्स लिख रही हूँ प्रोबेबिलिटी के। हमारे पास बेसिक रूल्स जो हैं वो 2 होते हैं। प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक रूल्स होते हैं हमारे पास 2 होते हैं। ठीक है, चलिए जी हम बेसिक रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी के जो हमारे पास बेसिक रूल्स हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास एडिशन रूल होता है, और सेकेंड वन मल्टीप्लिकेशन रूल। तो एडिशन रूल क्या होता है वो सबसे पहले हम देखते हैं। एडिशन रूल एडिशन रूल से स्टार्ट करते हैं। तो एडिशन में आपने क्या करना है, अब आपने वन बाय वन इसमें चेक करते जाना है। तो हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ए और लिखना थोड़ा इधर मुश्किल है, तो आप जहां से आपको जो वर्ड क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं फौरन। प्रोबेबिलिटी ए और बी हमारे पास क्या होगी, इसको हम जहां पे और का वर्ड यूज होता है उसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इसको हम ये चीज लिख सकते हैं। अगर और का वर्ड लिखा हो या यूनियन का वर्ड लिखा हो तो दोनों का एक ही मतलब है। ये फर्स्ट रूल है हमारे पास। तो जब इसको हमने सॉल्व करना है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब फर्स्ट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इसमें से करते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी लिखा हो तो उसके बाद आपने ये लिखना है। अब एडिशन रूल में यहाँ पे 2 केसेस को आप डिस्कस करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को। अगर आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को देखते हैं तो उसमें आपने क्या करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपने देखना है जी, उसमें क्या होगा, आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी की वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे उसमें हम ये लिखेंगे। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा तो आपके पास फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू
probability of A plus probability of B। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब हमारे पास आ जाएगा तो फिर ये चीज रह जाएगी। ये काम कर लिया हमने। अब हमने इसमें सेकंड रूल जो देखना है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, फर्स्ट हमने एडिशन रूल जो है वो डिस्कस कर लिया, अब हमने मल्टीप्लिकेशन रूल देखना है। इसको बच्चे साथ साथ नोट करते जाएं। सेकेंड हमने यहाँ से देखना है मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल में हमने जो फर्स्ट में प्रीवियस लेक्चर में हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। इसमें आपने 2 केसेस को डिस्कस किया। ठीक है, फर्स्ट जो हमने किया है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट वन हम देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने देखी थी 2 इवेंट्स पे। हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर बी इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, ये हमने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इसको हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऐसे लिखा था। इसको हम फर्दर लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड्स बी, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इसको हम जो इस साइड पे वैल्यू डिवाइड हो रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, वो दूसरी साइड पे हम मल्टीप्लिकेशन में लिख के तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाएगा तो आपने फिर क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑकर बी मल्टीप्लाई उसको कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। सेम आपके पास अगर इसमें चेंज हो जाए प्रॉपर्टीज, इवेंट्स आपके चेंज हो जाए तो सेकंड इवेंट में आपने क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकर ए। अगर आपके पास ए पॉइंट जो वॉकर हो रहा है, प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है बी की, तो आप उसको क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम इसको डिवाइड किस पे करेंगे, जो नंबर अकर हो रहा है उस पे डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ये हमने चेक कर ली, दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो हमने देख ली। अब हमने इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को देखना है कि डिपेंडेंट में जब होगा तब हमने उसको प्रोबेबिलिटी कैसे चेक करनी है और इंडिपेंडेंट में कैसे चेक करनी है। जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात की जाएगी, इंडिपेंडेंट इवेंट जब आपने देखने हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हम क्या करेंगे, जब हमने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल ही होगा ये। इसमें आपने फर्स्ट जो इवेंट आप नंबर ले रहे हो, फर्स्ट इवेंट उसी के इक्वल लेना है, जो नंबर अकर हो रहा है वो नहीं आप लेंगे। मतलब दोनों को भी लिख सकते हैं। दोनों की कंडीशन कैसे होगी, जब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए होगा बी डिवाइड्स ए
इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बच्चे आप लोग के पास प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की, तो इन प्रॉपर्टीज को आपने सेम करना है। इसी तरीके से अगर आप, इसका क्या मतलब है कि बी जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है ए पे, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने चेक की थी तो प्रोबेबिलिटी ए की चेक की थी जब हमारे पास कंडीशन जो है वो सेकंड भी थी, इवेंट बी भी था। हम कहते थे कि इवेंट बी जो है इसमें कंडीशन जो लगेगी तब लगेगी जब हमारे पास ए में कोई ना कोई कंडीशन होगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि तो ए जो है इवेंट वो बी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इस तरीके से बी इवेंट जो है वो ए पे यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात की जाए तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है, इसको आप लिखेंगे इंडिपेंडेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हम कर रहे हैं, इंटरसेक्शन जो है वो आपका एंड को शो करता है और यूनियन जो है वो आपका और को शो करता है, ठीक है। जब हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी तो वहां पे हमने क्या, और का क्या मतलब है, यूनियन है, ठीक है। कि दोनों को, हम दोनों की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। जैसे फर्स्ट में हमने डाई को चेक किया था, हर नंबर पे उसकी प्रोबेबिलिटी चेक की थी, तो जब एंड और की बात की थी तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि ये पॉसिबिलिटी जो है वो कैसे हम लोग चेक करते हैं। ये आपने कर लिया। नेक्स्ट आपके पास अगर कंडीशन हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये आपके पास कंप्लीट इसकी एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की आपके पास सारी कंडीशंस आ चुकी हैं। तो ये हमने पहले डिस्कस कर दी कि कौन सी चीज किसके इक्वल होती है। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पे। एडिशन रूल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आज फिर आपको रिवाइज करवा दिया है। आज हमने जो करना है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल। ये आपने सारा नोट डाउन कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग जो है ये प्रॉपर्टीज आपने ऐसे ही करनी है, इसी के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट जो है चलना है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल और द मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। या ये जो आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है ना 2.10, वो आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को शो कर रही है, ठीक है। 2.10 पे हमने जो देखा था डेफिनेशन देखी है 2.10 पे, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की है। अब हम मल्टीप्लिकेशन रूल देख लेते हैं। इफ इन एन एक्सपेरिमेंट द इवेंट ए एंड बी आर बोथ अकर, अगर हमारे पास दोनों इवेंट जो है वो अकर हो रहे हैं, ठीक है, दोनों का रिजल्ट शो हो रहा है, तो देन हम उसको क्या लिखेंगे, P इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी B ऑफ A की आपने चेक करनी है। अभी मैंने आपको उसमें भी प्रॉपर्टीज में भी बताया है, ठीक है। जब A और B इवेंट दोनों अकर हो रहे हैं देन आपने उसको क्या करना है, ये ए एंड बी की बात की जा रही है ना, तो उसका क्या मतलब है, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की कंडीशन किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट ए, ठीक है। The probability that A and B occur is equal to the probability of A occurs multiplied by the conditional probability of B, ठीक है। ये सेकंड नंबर जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को शो करता है और फर्स्ट जो है वो आपकी फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसकी आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। इसी एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि हमने इसको चेक कैसे करना है। ये एग्जांपल भी आपने साथ साथ सॉल्व करनी है इसकी। अब हम देख लेते हैं जी मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल क्या होगी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसके जो सबसे पहले फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पे यूज करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर बी। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला चेक करना है। अब हम एग्जाम्पल क्या लेंगे इसकी, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग इसकी सॉल्व करेंगे। अब देखें एग्जाम्पल जो है वो आपके पास है जी, हम ग्रीन बॉल्स ले रहे हैं, रेड बॉल्स ले रहे हैं और ब्लू बॉल्स ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने किसी भी दो के दरमियान जो है वो प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। तो सपोज दैट हम कह देते हैं जी ग्रीन बॉल्स जो है वो हमारे पास 3 है। ठीक है, ग्रीन बॉल्स आ गई हमारे पास 3। रेड बॉल्स हम लोगों ने ले लेते हैं जी, यहाँ पे रेड बॉल ले लेते हैं यहाँ पे 5। ठीक है, और एक और कलर चूज कर लेते हैं, ब्लू लेते हैं। ब्लू हमारे पास है, ब्लू बॉल्स कितनी हैं, 4। ठीक है, अब टोटल देखें तो टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस कितनी आती है इसकी, इनको टोटल करें तो हमारे पास टोटल आती है 12। ठीक है, अब 12 हमारे पास जो है वो सैंपल स्पेस है, और ग्रीन रेड और ब्लू जो है ये हमारे पास इसमें से क्या आ रहे हैं, इवेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, जो हमने उसमें से चूज कर दिए, जो हम सबसेट निकाल लेते हैं सैंपल स्पेस में से, वो हमारे पास क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हमने इसकी जो है हम कह देते हैं कि हमने ग्रीन और ब्लू बॉल के दरमियान जो है वो प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, ग्रीन एंड ब्लू बॉल्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमने किसके दरमियान चेक करनी है, प्रोबेबिलिटी ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, एंड की बात की जा रही है तो इंटरसेक्शन होगा, ग्रीन एंड ब्लू बॉल्स की बात की जा रही है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जो ऊपर मैंने जर्नल फार्मूला लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड्स जी। ठीक है, तो ये हमने इसका पहले लिख लिया फार्मूला। अब हमने इसके अकॉर्डिंग चलते जाना और हर नंबर की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। अब इसमें 2 नंबर्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए, एक तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स और दूसरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ब्लू और ग्रीन बॉल्स की। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। अब किसी भी नंबर की जब आपने प्रोबेबिलिटी चेक करनी होती है तो हम कैसे चेक करते हैं जी, हमने देखना होता है वहां पे अक्कर मतलब फेवरेबल पॉइंट्स जो होते हैं वो वाले आपने लेने होते हैं, फेवरेबल पॉइंट्स ऊपर होते हैं, और डिवाइड में हम क्या करते हैं, टोटल। अब देखिए फेवरेबल पॉइंट्स आपके पास कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3। ठीक है, तो फेवरेबल हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कितने हैं जी, 3 डिवाइडेड बाय, और उसमें टोटल हमने डिवाइड में टोटल लेना है, तो टोटल आपके पास कितने आ रहे हैं, सैंपल स्पेसेस के 12 है। जब इनकी कटिंग करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1/4। ठीक है, ये आपने ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी चेक कर ली। अब आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चेक करनी है ग्रीन ब्लू बॉल्स की और ग्रीन बॉल्स की। ठीक है, तो अब आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसका फार्मूला क्या लिखना था, वो आपने पहले फार्मूला लिखना है। हमने इसका फार्मूला लिखा था B डिवाइड्स मींस दैट ब्लू बॉल्स और ग्रीन बॉल्स डिवाइडेड बाय ग्रीन बॉल्स। ठीक है, ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख लिया, जो प्रीवियस क्लास में भी हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब ये चीज लिखने के बाद सबसे हमने ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, तो पहले हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड डी, मींस दैट ब्लू और ग्रीन बॉल्स की हमने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। देखिए ये एक क्वेश्चन की तरह हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला हमने लिखे है, ठीक है, जो भी था और का, तो उसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं। अब देखिए इंटरसेक्शन में जो लेना होता है वो हमने कॉमन पॉइंट लेना होता है। तो अब देखिए ग्रीन बॉल्स हमारे पास अगर बी की देखें तो ऊपर हमने अक्कर, नीचे टोटल, तो 1 बाय हमारे पास टोटल कितनी है इसकी ग्रीन बॉल की, रेड ब्लू और ग्रीन देखनी है। ब्लू आपके पास कितनी आ रही है, 4 है टोटल, और मल्टीप्लाई ग्रीन आपके पास कितनी है, यहाँ पे 3 है, 1/3। तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, 1/12 इक्वल। ठीक है, ये इंटरसेक्शन आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आपने इसमें से फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी।
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं, वो कितनी है कि 1/4। अब इसको हम पुट कर लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है आपके पास ब्लू बॉल्स अगर ग्रीन बॉल्स किसके इक्वल आती है। ऊपर हमने इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन का आंसर क्या आता है 1/12 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आपके पास क्या थी 1/4। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। अब देख लें हमने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमने ग्रीन और ब्लू बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी थी उसमें लेके तो इसकी वैल्यू को इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर देंगे ग्रीन और ब्लू बॉल्स। ठीक है, अब देखें इसमें क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स तो ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 1/4। ठीक है, तो इसके साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ग्रीन और ब्लू बॉल्स की थी, तो ग्रीन और ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हमने कितने फाइंड आउट की है 1/3। तो हमारे पास ये टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी 1/12 पे। तो एट द एंड हमारे पास ग्रीन और ब्लू बॉल्स की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी निकलती है 1/12 निकलती है हमारे पास।